हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास थर्ड के लिए। आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, चैप्टर है 7 टिप टिप वाह। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप, ऐसे ही टपकता है ना पानी, इसी तरह उसकी झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। बुढ़िया की झोपड़ी में इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब पोते ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? क्या जो ये टिप टिपवा है वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर ता डर टिप टिपवा के डर। जो पानी छत से टपक रहा था उसकी तरफ दादी ने देखकर बोला कि हाँ बेटा, शेरवा का जो डर है या बाघ का जो डर है उसके डर से भी ज्यादा डर है इस टिप टिपवा का। मतलब इस टिप टिपवा का उन सब से, शेर और बाघ से भी ज्यादा डर होता है टिप टिपवा का। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब वह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी पंडित जी के घर गया तो उसने क्या देखा, वहां जाके जो पंडित जी थे वह उनके घर में क्या भर गया था? बारिश का पानी भर गया था, जिसे वो निकाल रहे थे, घर से बाहर पानी को निकाल रहे थे उलीच उलीच कर। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब क्या हुआ, सुबह से पानी निकालते निकालते घर से बारिश का, पंडित जी थक गए थे। उन्हें गुस्सा आ गया धोबी की बात पे, तो उन्होंने धोबी को ये सब सुना दिया। पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब क्या हुआ, सुबह से पानी निकालते निकालते घर से बारिश का, पंडित जी थक गए थे। उन्हें गुस्सा आ गया धोबी की बात पे, तो उन्होंने धोबी को ये सब सुना दिया। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने और फिर से वो अपने घर से बारिश का पानी निकालने लग गए। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब क्या लगा, धोबी को लगा कि घास के अंदर उसका गधा बैठा है, लेकिन वहां कौन बैठा था? बाघ बैठा था। और ऐसे में धोबी ने कुछ नहीं देखा और उस पर जो उसके पास लठ था अपने हाथ में उसे मारने लग गया बाघ को। और बेचारा बाघ अचानक से जो हमला हुआ उस पे उससे घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो जब गांव वाले देखते हैं कि धोबी के घर के बाहर खूंटे से कौन बंधा है, बाघ बंधा है, तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी बात को सुनकर डरना नहीं चाहिए। अगर बाघ बुढ़िया की बात सुनकर नहीं डरता तो आज वो इतना गधे जैसी उसकी हालत नहीं होती। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी की लेखिका है गिरिजा रानी अस्थाना जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।